अपन अभी sp संकरण पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे अपन? sp संकरण, sp संकरण। अब sp संकरण क्या होता है समझो। sp संकरण, sp संकरण BeCl2 में होता है। पहले इसको अपन एग्जाम्पल समझेंगे, फिर परिभाषा पर आएंगे, है ना। देखो, एक यौगिक होता है, उसका नाम होता है, sp संकरण में पढ़ रहे हैं ना, पूरा समझ में आएगा, है ना। BeCl2 में होता है, कहाँ में होता है? BeCl2 में sp संकरण। अब देखो कैसे होता है। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन होता है? Be होता है ना। जो BeCl2 में कौन सा परमाणु? केंद्रीय परमाणु। BeCl2 में केंद्रीय परमाणु क्या होता है? Be होता है। Be का मतलब क्या होता है? बेरिलियम। क्लियर? और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? Be का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। वेरी गुड। कितना होता है? 4। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे इसमें? 1s2, 2s2 इसी प्रकार भरे जाएंगे। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? अगला क्या है आपका? क्लोरीन है। क्लोरीन का मतलब क्या होता है? Cl। क्लोरीन का मतलब क्या होता है? Cl। अगला क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भरते नहीं आता होगा तो पहले भी अपन ने पढ़ा चुके हैं, उसके वीडियो वगैरह डल जाएंगे, है ना कि नहीं। देखो 17 कैसे भरोगे? 1s2, 2s2, 2p, 6, फिर उसके बाद 3s2 और 3p, 7 ऐसे भरते हैं। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 6 10। हाँ समझो भी, है ना। 4 और 6 कितने हो गए? 10, है ना। पी में तो 6 जा सकते हैं ना। 3p, 5। अब देखो 6 और 2 कितने हो गए? 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, और 12 और 5 कितने इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन। भर गए 17 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है सामान्य अवस्था में? समझिए सामान्य अवस्था में क्या होता है। देखो सामान्य अवस्था में Be का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब ये Be क्लोरीन से जुड़ा नहीं था, जब Be क्लोरीन से जुड़ा नहीं था तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? समझो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। इसको हल्का सा नीचे कर दे रहा हूं। सामान्य अवस्था में Be का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर, देखो क्या था। सबसे पहले यहां पर क्या लिखा है? 1s। क्या लिखा है? 1s। ये हो गया आपका 1s। क्लियर? ये क्या हो गया आपका? 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एक और एक कितने हो गए? 2 होगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगला क्या है आपका? 2s। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ये हो गया एक और ये हो गया 2। इसके बाद क्या आएगा आपका? 2p। क्या आएगा? 2p। 2p में कितनी कक्षा हो गए? 1 2 3। 2p में कुछ एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। मतलब 2p कैसा आपका? खाली है। ये 1s हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2p, इसके बाद का 2p पूरा कैसा है? खाली। क्लियर है? पूरा खाली। अब ये सामान्य अवस्था में, किस अवस्था में? सामान्य। अब इसके बाद आती है उत्तेजित अवस्था। कौन सी आती है? उत्तेजित। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब उत्तेजित अवस्था में क्या होता है? ये डब्बा एक ये वाला हो गया, दूसरा डब्बा आपका ये वाला हो गया, हो गया, और तीसरा डब्बा आपका ये वाला हो गया, हो गया। इस डब्बे का एक इलेक्ट्रॉन, 1s का एक इलेक्ट्रॉन उचक करके 2p में चला जाएगा, उत्तेजित हो गया, मतलब आगे बढ़ गया। 2s का एक इलेक्ट्रॉन उचक करके आगे चला जाएगा, चला जाएगा। देखो 1s है, 1s का एक इलेक्ट्रॉन जे रहा, ये उचक के कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया, आ गया। और ये वाला इलेक्ट्रॉन जहाँ आ गया, ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन जे का जे, है ना।
और ये वाला इलेक्ट्रॉन उचक करके यहाँ चला गया। आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ मुझे? आ रहा है? उत्तेजित अवस्था में ऐसा होता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर एक बात और ये देखने वाली है, ऐसा होता है लेकिन बने इसकी ऊर्जा बहुत कम होती। बने इसकी ऊर्जा कैसी होती? बहुत कम। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन तो जाएगा क्या? नहीं, ये जहाँ का वहीं रहेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे के वैसे। क्लियर? ये नहीं जाएगा। सिर्फ इसका एक इलेक्ट्रॉन जे है, ये इसका दूसरा ये भी 2s है, ये भी 2s है, तो 2s का इलेक्ट्रॉन उचक के जा सकता है। क्लियर? 2s का इलेक्ट्रॉन उचक करके जा सकता है, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन उचक करके यहाँ पर चला गया। ये जैसे का वैसा 2s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया। चला गया? ये समझ में आया नहीं? बताओ मुझे। आ गया? नहीं आया? क्या नहीं आया समझ में उसमें? उत्तेजित का मतलब जो होता है कि ये जैसे का वैसा, इसका एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में, मतलब जब निर्माण करेगा इसको ऊर्जा मिलेगी, तो यहाँ पर आ गया। क्या रखा इतने से, है ना? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, है ना? ऊर्जा मिली, उचक करके यहाँ पे चला गया। इतना सा है, बस हो गया, है ना? अगला क्या है आपका? अगला आएगी आपकी संकरित अवस्था। कौन सी अवस्था आएगी? संकरित। संकरित पेपर में आता है ना, 4 नंबर का आता है, 4 से 6 नंबर का संकरित अवस्था में। अब संकरित अवस्था में क्या होगा समझो। ये 1s जैसे का वैसा, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब यहाँ पर ये एक ही इलेक्ट्रॉन इसका, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका ये हो गया। हो गया? इसके बाद ये जैसे का वैसा। अब संकरित अवस्था को आपको यहां पर बारीकी से समझना है। क्लोरीन के पास 3p होता है लास्ट में, है ना? क्लोरीन के पास लास्ट में क्या होता है? 3p। कितना होता है? 3p। क्लोरीन के पास क्या होता है? 3p। p में कितने खाने होते हैं? 3। इलेक्ट्रॉन कितने भरे इसमें? 5। कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 5, है ना? देखो 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 5 हो गए। 1 2 3 4 5 भर दिए बने 5 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बारीकी समझना है आपको। एक खाना इसका भी खाली है खाली। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर? 17। अरे क्लोरीन यहाँ पर 2 है ना, कैसे हो गए रे? क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर? 2। Cl2 लिखा है। Cl2 मतलब क्लोरीन कितने हैं? 2। क्लोरीन कितने हैं? 2 है 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन के पास एक कक्षक जे वाला हो गया, है ना? और दूसरे क्लोरीन के पास भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक और कक्षक हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, Be का तो जे हो गया। अब एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन का ये वाला कक्षक आकर के इसके साथ संकरित हो गया। आ गया इसका इलेक्ट्रॉन। जे इलेक्ट्रॉन किसका है? एक पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आके लग गया इस पे, और एक क्लोरीन का ये लग गया इसमें। दूसरा क्लोरीन एक और ऐसी होगा, Cl2 है, मतलब एक और क्लोरीन होगा, उसमें भी एक खाली कक्षक होगा, वो आकर के इसमें क्या हो गया? लग गया। नहीं आ समझ में आ रहा है? एक क्लोरीन का ये वाला कक्षक इस पे आके लग गया एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन का एक और इलेक्ट्रॉन इस पर आकर के जुड़ गया। क्लियर? और यहाँ पर ये कौन सा कक्षक है? S। ये कौन सा कक्षक है? S। और ये कौन सा कक्षक है? P। ये हो गया आपका S, ये हो गया आपका P। S और P, और दोनों में क्या हो गया? संकरण। तो SP, इसको अपन क्या बोलेंगे? SP संकरण। क्या कहेंगे इसको अपन? SP संकरण कहेंगे। आया कि नहीं समझ में? कुछ पूछना है? पूछ लो, है ना? क्लियर? SP संकरण हो गया, बन जाएगा पक्का। बाकी इधर कुछ बन जाएगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों? समस्या होगी तो पूछ लो, समाधान कर देंगे अपन, है ना? अब समझो SP संकरण की आकृति कैसी होती है। देखो SP संकरण की आकृति मैंने आपको
देखिए sp संकरण में कैसी आकृति होती है। sp संकरण में क्या होता है, देखो एक होता है s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल गोलाकार होता है, गोलाकार हो गया s ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बलाकार। s ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है और p ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है, डंबल के आकार की होती है। और जब ये दोनों अतिव्यापन करते हैं, एस ऑर्बिटल मिला और पी ऑर्बिटल मिला, दोनों आपस में सम्मिश्रित हुए, ऊर्जा का क्या हुआ, पुनर्वितरण हुआ। और देखो नया ऑर्बिटल कैसा बनता है मालूम है, जैसा बनता है ये जी, बन गए बराबर ऑर्बिटल, मतलब जो गोला पिचक करके इसके अंदर घुस गया जी, यहाँ पर समान ऊर्जा और समान प्रकार के क्या बन गए, ऑर्बिटल का निर्माण हो गया। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। क्लियर, इसी को अपन क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। क्लियर, दो अलग अलग प्रकार के ऑर्बिटल मिले, सम्मिश्रित हुए, जिसके अंदर चला गया, बराबर बढ़ गई ऊर्जा और ये बन गए, ऐसा बनता है। तो अब इसका चित्र कैसा बनेगा, BCl2 को देखो, इसका चित्र बनना भी देख लो अच्छे से कैसे बनता है। Be है, संकरण हुआ, आकृति ऐसी बन जाएगी। हो गया संकरण, ये आपका Be केंद्रीय परमाणु हो गया। क्लियर, अब ये यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इससे आके इस तरफ आके कौन जुड़ा, एक क्लोरीन इस तरफ जुड़ा, BeCl2 है, तो Be में एक क्लोरीन इस तरफ जुड़ा, एक क्लोरीन इस तरफ जुड़ा, ऐसे जुड़ा होगा ना। तो एक क्लोरीन का कौन सा कक्षक, ये वाला P का वाला कक्षक, ये हो गया P कक्षक। एक P ये वाला और है, वो ये है, एक P ये वाला और है, वो आपका ये हो गया P कक्षक। अब इस एक क्लोरीन और है, ये वाला क्लोरीन, इस क्लोरीन में भी एक कक्षक ये वाला होगा, वो आकर के इससे जुड़ चुका था, ये जुड़ गया, एक ये वाला हो गया, ये जुड़ गया, एक ये वाला हो गया, ये जुड़ गया, ये आपकी आकृति बन गई। ये देखो ये वाला S है, ये S है, S और ये हो गया P, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp अतिव्यापन, sp अतिव्यापन हुआ। क्लियर, यहाँ पर भी क्या होगा, sp अतिव्यापन, यहाँ पर भी क्या होगा, sp अतिव्यापन। क्लियर, इसके बाद मैंने आपको कल के लिए कहा था कि sp संकरण में क्या होता है, xp संकरण में जो कोण बनता है, इसकी आकृति रेखीय होती है। कैसी होती है, एक रेखा में होती है, और जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है, 180 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, इसके नीचे लिखना है आपको, है ना, इसके नीचे कॉपी में यहाँ पर लिख देना आपको, मार्कर कैसा हो गया देखो, क्या लिख दोगे यहाँ पर आप, बंद कोण, क्या लिख देना, बंद कोण। sp संकरण में बंद कोण कितना होता है, 180 डिग्री। जो बंद कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री। और इसकी आकृति कैसी होती है, रेखीय, मतलब एक ही रेखा में होती है ना। इसकी क्या आकृति कैसी होती है, रेखीय, आकृति कैसी होती है, रेखीय। और इसके साथ साथ इसमें समाक्ष अतिव्यापन में सिग्मा बंध बनता है ना, कल पढ़े थे ना, तो तुम लोग यहाँ से थे ना। समाक्ष अतिव्यापन क्या होता है, समझ लो, समझा दूंगा अभी, है ना। सिग्मा बंध बनता है, अगर जे भी ऐसे ही और जे भी ऐसे ही, यहाँ पर बंध बना एक, वो कौन सा बंध है, सिग्मा। ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही, यहाँ पर बंध बना, वो भी कौन सा बंध, सिग्मा बंध। कितने सिग्मा बंध बनते इसमें, 2। कितने सिग्मा बंध बनते, 2। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। कितने सिग्मा बंध बनते, 2 सिग्मा बंध। बनाओ चित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा बिल्कुल। अब देखो इसकी परिभाषा समझ लो, sp ऑर्बिटल की, sp संकरण की परिभाषा क्या होती है। sp संकरण की परिभाषा देखो, किसी परमाणु में, सुनो, किसी परमाणु में जब एक s ऑर्बिटल, क्लियर, और एक p ऑर्बिटल, समझो,
अब भी पूछ रहा हूँ, किसी परमाणु में जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, किसी परमाणु का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में संयुक्त होकर, आपस में संयुक्त होकर, हो गए संयुक्त, क्लियर हो गए, आपस में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में संयुक्त होकर, आपस में संयुक्त होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर, ऊर्जा का पुनर्वितरण कर दो बराबर नए संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं, दो बराबर नए संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। इसमें दो ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो दो ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। दो बराबर संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एस पी संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एस पी संकरण कहते हैं, वो लिखा है। किसी परमाणु में जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में सम्मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर दो नए संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, sp संकरण कहते हैं। बंद कोण कितना होता है इसका, 180 डिग्री होता है। आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है। बन जाएगा, इतना समझ लियो, उसको उतारो जल्दी।